ओके, तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक एंड माय डियर फ्रेंड्स, अभी लर्निंग मार्केट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने अपडेट भी किया था कि जो हम सीखने वाले हैं बायर एंड एंड सेलर्स एंड, कैसे हम पता कर सकते हैं कि मार्केट इस कैंडल्स के बाद ऊपर नहीं जाएगी और 99% चांस होता है कि प्राइस रिवर्स होगा ही होगा। 99% का मतलब आप समझ सकते हैं कि प्राइस एनी टाइम रिवर्स हो सकती है। ओके, तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप फाइंड कर सकते हैं और प्रैक्टिकली मैं आपको एग्जांपल भी बताने वाला हूँ और इसके बेसिस पे मैंने ट्रेड भी निकाले हैं तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ओके दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन होती है सबसे पहले मैं इस ग्रुप को अपडेट करता हूँ। जो भी वीडियो आने वाली होती है, जो भी रिजल्ट वगैरह होते हैं ना, ट्रेडिंग का जो भी ट्रेड वगैरह लेता हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि जो आप ट्रेड लेते हैं उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मैंने जो ट्रेड लिया था उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। सबसे पहले जो मैं आज का ट्रेड लिया था उसी के बारे में बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ ये जो ट्रेड लिया गया था मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग इसे बोला जाता है। मोमेंटम बेस्ड यानी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बोला जाता है। एंड मेरे कोर्सेस में मैं आपको बताने वाला, आपने देखा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर कोर्सेस में मेरे लिखा हुआ है प्राइस एक्शन एंड सप्लाई एंड डिमांड, ये दोनों तो है ही हैं। मैंने यहाँ पर एक और स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को डेवलप किया है जो कि काफ़ी अच्छा वर्क करता है। एंड मेरे जितने भी मेंटरशिप प्रोग्राम वो सारे सारे स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं और रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं क्योंकि मैं भी ट्रेड कर रहा हूँ उसी बेस पे। ओके, तो ये कोर्स में और भी एक चीज़ नई जुड़ने वाली स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में, तो इसमें मैं ऐड करने वाला हूँ जो कि आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, और जितने लोगों को मैंने बोला था कि मंडे के बाद क्लासेस स्टार्ट होगी, तो क्लासेस अभी अब अवेलेबल हो गई है। जो पर्सनल क्लासेस के लिए आप लोग पूछते थे कि अवेलेबल है अभी क्लासेस, तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं ना। जिन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था वो लोग आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आगे व्हाट्सएप पे। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स की जो ये मोमेंटम बेस था, सिंपल क्या था, प्रीवियस डे का करंट डे का हाई, प्रीवियस डे का हाई एंड वॉल्यूम आपको पता करना पड़ता है। वॉल्यूम इसकी करंट डे का वॉल्यूम प्रीवियस डे के वॉल्यूम के हाई होना चाहिए। ओके, कंसोलिडेशन एरिया को ब्रेकआउट होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल प्रीवियस करंट डे हाई एंड प्लस प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट एंड कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। ओके, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हमको फाइंड करना है। मोमेंटम बेस वाली जो कैंडल्स होती है, जैसे मारूबुंजो हुआ, पावर कैंडल्स हुआ है ना, कंटिन्यूएशन कैंडल्स हुआ, तो ये सारी कैंडल को फाइंड करना है। उसके बाद उसी कैंडल की क्लोजिंग हो जाने के बाद आप बाय कर सकते हैं फ्रेंड्स। और कंसोलिडेशन एरिया की जहां से प्राइस रेंज होता है उसके बिलो में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, तो सिंपल यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ शायद 60 पॉइंट मैंने कैप्चर किया था या आई डोंट नो, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। जो भी होगा यहाँ पर 30 पॉइंट 60 पॉइंट क्या था मुझे एक्चुअली याद नहीं है। तो जो भी है यहाँ पर इतना छोटा सा 1:1 का ये टारगेट था। एंड यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा, मुझे बजाज फाइनेंस पे काफ़ी अच्छा बड़ा प्रॉफिट मिला आज। और ये बहुत दिनों के बाद मुझे प्रॉफिट मिला था। 1:3 का प्रॉफिट है। सिंपल यहाँ पर क्या, रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को यूज़ किया था जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये क्या है, सेलर्स एंडिंग एरिया है ना। सेलर्स एंडिंग एरिया, यहाँ पर देखेंगे पावर कैंडल्स, जो कि अभी मैं आपको कैंडल्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। डोंट वरी, आप वीडियो को वॉच कीजिए एंड तक, आपको जरूर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। जो भी डाउट आपके मन में आ रहा है सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे। बस कंप्लीटली आपको अच्छे से समझते जाना है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये सेलर्स एंडिंग एरिया था, जो कि ये क्या हुआ, रिवर्सल साइन, करेक्ट है। ये क्या था, डब्लू पैटर्न्स हुआ, ये रहा नेक लाइन ब्रेकआउट एरिया। तो यहाँ पर जो था, यहाँ पर मैंने जो यूज किया था रैली बेस रैली। ओके, मैं दोबारा से बताता हूँ आपको, फिर से समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। यहाँ पर जो मैंने यूज किया था आप देखेंगे, जैसे कि इस एरिया में क्या है, ये रहा आपका स्मॉल डब्लू शाइन है ना। तो ये वाला जो लेग होता है वो होता है रैली बेस रैली था, यानी ये वाला। ओके, ये वाला क्या है, ये रहा रैली, ये रहा बेस, ये रहा रैली। ओके, तो ऑलरेडी मार्केट क्या है, सेलर्स एंड हो गया है। ओके, नंबर वन कंडीशन कि सेलर्स एंड हो गया, कि ये हमको कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन हमको ये मिल गया कि रैली बेस रैली है, यानी सप्लाई एंड डिमांड। तो ये रहा डिमांड जोन। प्राइस अगर डिमांड जोन में आती है, यहाँ पर कंफर्मेशन कैंडल्स फाइंड एंड प्राइस का कंटिन्यू अप ट्रेंड। ओके, तो दो चीज़ों हमको यहाँ पर मिली, रैली बेस रैली एंड डिमांड जो मिला। फिर जाके हमने यहाँ पर एंट्री लिया एंड जो फर्स्ट कंडीशन थी वो सेलर्स एंड हो गया। तो जाहिर सी बात है, जब सेलर एंड हो गया तो बायर सेंटर होगा तो मार्केट क्या करेगी, अप ट्रेंड के लिए काउंट
मतलब कि अप ट्रेंड के लिए ऊपर जाएगी मार्केट बुलिश मोमेंटम के लिए। ओके, एंड टारगेट निकालने का सिंपल सा मेथड था कि इस एरिया में क्या है कि बेरिश इनगल्फिंग बना था, यानी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन एरिया था। स्ट्रॉन्ग में आप देखें प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, यानी चार्ट पैटर्न था, तो जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर इसके पहले ही मैंने रेजिस्टेंस के पहले ही मैंने अपना टारगेट रख दिया था। हालांकि प्राइस थोड़ा और ऊपर गया है, उसके बाद यहाँ पर रिजेक्ट हो गया, अगेन डाउन आया, फिर जाके ऊपर गया। ओके, तो ये रहा ट्रेड, करेक्ट है। बाकी ये 2-3 ट्रेड थे, एक छोटा सा स्मॉल लॉस था, ठीक है। बाकी मैं आप इस वीडियो में आपको बताता हूँ। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर मैंने भेजा था इस चार्ट को, लोअर साइड ओनली फेक ब्रेकआउट फाइंड अपॉर्चुनिटी अप साइड। अब यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर। ये एरिया में क्या था, सेलर्स एंडिंग एरिया ये है। ये क्या सेलर्स एंडिंग है। जब भी प्राइस ऐसे में, अब जिनको नहीं पता कि सिमेट्रिकल सॉरी डिसेंडिंग ट्रायंगल पे कैसे ट्रेड किया जाता है, लोग रेंडमली ट्रेड करते हैं। रेंडमली ट्रेड कभी नहीं किया जाता फ्रेंड, वो सिर्फ गैम्बलिंग में जाता है। आप जब तक लॉजिक नहीं फाइंड करेंगे, आपको दोनों वे पता करना चाहिए, कब ट्रेड किया जाता है, कब ट्रेड नहीं किया जाता है ना। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, इसमें आपको वक्त लगेगा, पर आपको समझ जाएंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। बहुत कम चांसेस होंगे आपके लॉसेस के, पर मैक्सिमम चांसेस होंगे प्रॉफिट के। ओके, तो ये रहा सेलर्स एंडिंग एरिया। ये एरिया जो था सेलर्स एंडिंग एरिया था, एंड उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर कंसोलिडेशन यानी एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी लोअर साइड ब्रेकआउट होगा, आपको पता है कि सेलर्स एंड हो गया है, तो लोअर साइड ब्रेकआउट होगा तो बहुत करेगी प्राइस थोड़ा स्मॉल होगा, है ना, यानी फेक प्राइस के लिए यहाँ पर आएगा। रिटेलर ट्रेडर क्या करेंगे, इसी वक्त क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री लेंगे। ओके, रिटेलर ट्रेडर क्या करेंगे, इसी वक्त यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद थोड़ा सा प्राइस वो थोड़ा और नीचे ला सकते हैं, थोड़ा सा जैसे नीचे लाएंगे, उनको लगेगा कि प्राइस डाउन ट्रेंड में आ रहा है, सिंपल स्टॉप लॉस आप यहाँ पर रखेंगे, एंट्री आपने यहाँ पर लिया और 1:2 का आपने टारगेट लगाया। बट ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन में अगेन प्राइस क्या हुआ, इसे रिवर्स हो गया। ओके, अगेन प्राइस रिवर्स हो गया, मुझे 4 रुपए का इधर प्रॉफिट हुआ था। हालांकि वो स्क्रीनशॉट मैंने शेयर नहीं किया एंट्री एग्जिट का, बट मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था जब मैंने एंट्री पोजीशन लिया था। मैंने एग्जिट और एंट्री का नहीं पोस्ट किया है। 4 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ था, सिंपल। ओके, तो मैं आपको अगला चार्ट आपको दिखाऊं, तो यही आपको बेनिफिट होता है। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि आप कैसे समझना फ्रेंड्स, है ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं आपको स्ट्रेटजी से समझने से पहले आपको ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंस पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपसे यहाँ पर देखेंगे प्राइस क्या हुआ। ये रहा पिन बार, यहाँ साफ साफ लिखा हो, रिटेलर ट्रेडर माइंड सेट, ओ हो पिन बार सेल सिग्नल एंट्री लेते हैं, है ना। बट ऑलरेडी सेलर्स एंड, इसका मतलब सेलर्स एंड डिसेंडेड ट्रायंगल डिड नॉट वर्क स्टॉप लॉस हिटिंग, है ना। इसीलिए जो प्लेयर्स होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो सिंपल प्राइस थोड़ा सा ड्रॉप लाते हैं। यहाँ पर आपकी एंट्री होती है ना। सेम पिन बार पे एंट्री लिया आपने, प्राइस आपने यहाँ पर या 1:1 का भी रखते हैं तो आप फिर भी नहीं अचीव हुआ ये, है ना। मैंने यहाँ पर 1:2 का भी नहीं है ये, तो सिंपल प्राइस यहाँ पर गया, स्टॉप लॉस सेटिंग, अगेन गोइंग अप ट्रेंड मार्केट। ओके, तो ये चीज होता है कि फॉलो रूल विदाउट रूल नॉट वर्क एनी पैटर्न। तो फॉलो रूल मार्केट स्ट्रक्चर एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसीलिए आपको बताया हूँ इस चीज को, यहाँ पर माई रूल मार्केट कंडीशन पैटर्न्स कंफर्मेशन देन रिजल्ट, है ना। बिना कंडीशन, बिना पैटर्न्स, बिना कंफर्मेशन का रिजल्ट आपका नहीं होगा, है ना। डायरेक्टली नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा जब भी आप इन तीनों चीज को, रूल को नहीं फॉलो करते हैं फ्रेंड्स। करेक्ट है, तो ये रहा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया जो कि चार्ट वगैरह था। अभी आपको आई होप आप समझ में आए हो कि क्या क्या रीजन थे। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि आप इसको कैसे समझ सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं, आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। मैं आपको हर एक बार बताता हूँ वीडियो में कि नोट्स के विदाउट नोट्स का आप कैसे पता कर सकते हैं कि आप क्या चीज़ें, क्या सही है क्या गलत है। अपने माइंड, इतना हमारा माइंड कैपेबल नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार कहता हूँ ना, क्योंकि ये ट्रेडिंग है ना। यहाँ पर 2 कैंडल आपने देखा, कभी प्रॉफिट हुआ कभी लॉस हुआ, जब तक आपके पास नोट्स बुक नहीं होंगे तब तक आपके पास क्लियर कट आपको नहीं पता चलेगा कि एक्चुअली में कहाँ पर गलती हो रही है अपने से, है ना। मिस्टेक को जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक बीनी रेशियो इंक्रीज नहीं होगा। ये चीज़ें आज आप समझे या कल समझे या 2 साल बाद या 5-6 महीने बाद समझे फ्रेंड्स, है ना। ये आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, इसीलिए मैं इसको आइडेंटिफाई करके आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको सिंपल प्राइस को देखना है कि स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम होने चाहिए। ओके, और प्राइस ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, इंक्रीज कैंडल बॉडी साइज होनी चाहिए। जो बॉडी साइज होनी चाहिए मैक्सिमम क्या होने चाहिए, एक दूसरे से इंक्रीज होनी चाहिए। ओके, मैक्सिमम टाइम क्या होना चाहिए इनके,
जैसे इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये, यानी इससे लार्ज ये। ओके, अगेन इसे डाउन साइड, इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये, इससे बड़ी ये। ओके, तो यानी इंक्रीज बॉडी साइज, है ना, बॉडी साइज जो होना चाहिए इंक्रीज होना चाहिए। ओके, अब ये क्या होता है, ये मोमेंटम लूजिंग हो जाता है। अब कुछ इस टाइप को कैंडल आपको लास्ट में, एंड में बिनेगा, टॉप में। ओके, यहाँ से हो सकता है, ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है कि यहाँ पर स्मॉल कैंडल से ये ट्रेंड स्टार्ट हो, ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ से आपको हो सकता है कि बड़ी कैंडल से भी आपका ट्रेंड स्टार्ट हो। ओके दोस्तों, इस छोटी कैंडल पे जगह यहाँ पर बड़ी कैंडल्स भी हो सकती है, बट इस बड़ी कैंडल जब होगी तो आपको फिर से वही देखना है कि यहाँ पर स्मॉल कैंडल्स कोई बन रही है। तो जब भी स्मॉल कैंडल्स बनना स्टार्ट होती है तो क्या होगा, वहाँ पर बॉडी इंक्रीज होना चाहिए, है ना। जब भी ऊपर जाए प्राइस तो क्या होना चाहिए, बॉडी इंक्रीज होनी चाहिए, है ना। वो बेशक बड़ी कैंडल सबसे पहले वाली हो या बड़ी कैंडल्स बनना स्टार्ट हो, चाहे स्मॉल कैंडल्स बने, वो मैटर नहीं करता। बट जब ये कैंडल्स आपका टॉप में होगा, ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होगा, तब बॉडी साइज आपको यहाँ पर समझना है कि इंक्रीज बॉडी साइज होनी चाहिए, ना कि डिक्रीज में। ओके, है ना। तो ये इंपॉर्टेंस है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यही हमको फाइंड करने में आसानी होती है कि जब भी हमारा लूजिंग मोमेंटम होता है तो इसी तरह से फाइंड किया था। इसी को बोलते हैं, ये वाइकोफ थ्योरी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ये उसी का कॉन्सेप्ट है ना। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपको लास्ट में टू टाइप से कैंडल्स मिल सकती हैं। एक ये टाइप कैंडल्स मिलेगी, ये बहुत पावरफुल कैंडल्स होता है ना। अपर शैडो सिर्फ होना चाहिए, लोअर शैडो नहीं चाहिए, और बिग कैंडल्स होनी चाहिए, यानी लार्ज, है ना, लॉन्ग बिग लॉन्ग कैंडल्स होनी चाहिए। ऐसा स्मॉल कैंडल्स नहीं चाहिए, जैसे इस टाइप कैंडल्स नहीं होनी चाहिए। ओके, तो लॉन्ग कैंडल्स होनी चाहिए फ्रेंड। जितना लॉन्ग कैंडल्स होगा उतना ही परफेक्ट आपको सेलर्स एंट्री मिलेगी, है ना। जितना स्मॉल कैंडल्स होगा इस टाइप का, उतना ही क्या होगा, बायर्स एक्टिव होगा इस एरिया में। सेलर तो होगा, सेलर आएगा डाउन, पर बायर इस एरिया में एक्टिव होगा, तो यहाँ से प्राइस ऊपर भी जा सकती है और रेंज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। तो कोशिश ये कीजिएगा कि बड़ी कैंडल्स को फाइंड करने के लिए आपको मैं वही चार्ट भी आपको दिखाता हूँ, एंड मैं आज की मार्केट में भी दिखाऊंगा, फिर कल की मार्केट, प्रीवियस मार्केट में, ये सारा सीनेरियो बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो दूसरी कंडीशन जो फाइंड करनी है आपको, दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है कि दोनों साइड क्या हो सकता है, शैडो हो सकता है। ओके, दोनों साइड शैडो हो सकता है, बट आपको यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा फ्रेंड्स कि अपर साइड क्या होना चाहिए, लॉन्ग शैडो होना चाहिए थोड़ा, और लोअर साइड क्या होना चाहिए, अपर वाले से छोटा यानी स्मॉल होना चाहिए। अपर वाला क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, और लोअर वाला शैडो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। इससे ये साइन हमको समझने को मिलता है कि अपर शैडो प्राइस क्या है, स्ट्रॉन्ग बायर्स गया, है ना। ये शैडो कब बनता है, जब सेलर्स इंटर होता है, यानी सेलर्स क्या किया, यहाँ पर हाई बनाया, पुश करके मार्केट सेलर्स यहाँ पर लाया, ये रहा क्लोजिंग, तो ये रहा पूरा का पूरा का बिग कैंडल। ओके, तो इस एरिया से सेलर्स पुश किया, इस एरिया से क्या हुआ, अगेन पहले सेलर्स इंटर हुआ। ओके, पहले बायर्स नहीं इंटर हुआ। आप फिर से समझ लीजिए कि जब भी किसी कैंडल में लोअर शैडो बनता है तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, अगर मार्केट डाउन आया तो सेलर्स इंटर हुआ, है ना। इस साइड भी सेलर्स है और इस साइड भी सेलर्स है, समझने का कोशिश कीजिए, इस साइड भी सेलर्स है और इस साइड भी सेलर्स है। अब इसके कंपेयर में ये तो हो गया वीक कैंडल्स हो गई ना, क्योंकि इतना ही बॉडी है ना, ऊपर और नीचे दोनों साइड क्या है, सेलर्स बैठे हुए हैं। तो कितना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा स्मॉल बायर्स आएगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से प्राइस क्या होगी, पुश हो जाएगी, क्योंकि इसको सपोर्ट मिल जाएगा, इधर से सेलर्स एरिया में सपोर्ट मिल जाएगा, अगेन वापस चली जाएगी प्राइस, करेक्ट। अब ये नहीं होगा कि सेलर्स एरिया में यहाँ पर सेलर्स है तो पुश हो जाएगा मार्केट, यहाँ पर सेलर्स है तो डाउन आ जाएगा, ऐसा नहीं है फ्रेंड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वीक हो जाएगा, अगेन यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल इंटर होगा बायर का, तो अगेन ऊपर प्राइस चली जाएगी, ना कि वो डाउन साइड है। यही डिफरेंस आपको समझना है फ्रेंड्स। ओके, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर लार्ज शैडो अपर होना चाहिए, स्मॉल शैडो लोअर शैडो से, और यही सेम कंडीशन अपर साइड, वही सेम कंडीशन आपको डाउन साइड फाइंड करना है। अब ये हो गया हमारा कंडीशन कैंडल्स का, है ना, मार्केट का। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर 4 स्टेप है जो कि आपको फॉलो करने हैं। फ्रेश जोन हायर हाई ब्रेकआउट होना चाहिए। फ्रेश जोन का मतलब ये होता है माय डियर फ्रेंड कि मेजर अप ट्रेंड ब्रेकआउट, मेजर अप ट्रेंड। तो मेजर अप ट्रेंड के बारे में अगर आपको फ्रेंड्स नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, और मेरी आप शॉर्ट वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट वीडियो के बारे में।
ये क्या, ये मेजर हाई है। ओके, ये क्या है, मेजर हायर हाई। अब देखेंगे इस हाई के अंडर यहाँ पर भी हाई बना है, यहाँ पर भी हायर हाई बना है, ये हो गया माइनर हायर हाई, ये हो गया मेजर हायर हाई। करेक्ट है। अभी आपको क्लियर हो गया है, मैं बहुत सिंपल बता दिया हूँ, बहुत अच्छा, इतना में आपको समझ जाना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, ये क्या हो गया, जो इस हाई के अंडर यहाँ पर हायर हाई बना है, ये माइनर हायर हाई हो गया, ये वाला जो दोनों है ये मेजर हायर हाई हो गया। ओके, सिंपल सा इतना ही ये है, इतना ही आपको समझना, और इतना ही इसी चीज को बोलते हैं मेजर हायर हाई। ओके, या ये हो जाएगा मेजर हायर लो मार्केट, है ना। मैंने बोला भी ये वीडियो में उससे कि मेजर हायर हाई अप ट्रेंड होना चाहिए, मेजर डाउन ट्रेंड होना चाहिए, तो ये वही कंडीशन होता है। मैं डाउन ट्रेंड पे भी बता देता हूँ सिंपल। यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर क्या हुआ, मेजर आपको क्या है, लोअर लो ब्रेकआउट होना चाहिए ना, इस कंडीशन में क्या होगा, लोअर लो, तो ये हो जाएगा मेजर लोअर लो, ये हो जाएगा मेजर लोअर लो, बट ये जो होगा ये होगा माइनर लोअर लो। ओके, तो अभी आपको क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि मेजर एंड माइनर में क्या डिफरेंस होता है, तो सिंपल सा है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग मार्केट को अप ट्रेंड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मार्केट डाउन ट्रेंड होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो फाइंड दिस टाइप कैंडल, स्टॉप बाइंग इमीडिएटली एग्जिटेड। हाँ, यहाँ पर आपको बेनिफिट इस यहाँ पर आपको एक और बात में मिलने वाला है। अगर आप बाय पोजीशन कोई लिए हैं, फॉर एग्जांपल आपने कहीं पर बाय किया है, आपने फॉर एग्जांपल की सिमेट्रिक एंगल पे आपने ट्रेड लिया हुआ है, इस टाइप की जब आप कैंडल्स बनती है तो आप ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इस कैंडल के बनने के बाद, या जो मैंने बताया है दूसरी कैंडल के बनने के बाद, लार्ज अपर शैडो या स्मॉल लो शैडो, या इन दोनों कैंडल के बाद प्राइस एनी टाइम कभी भी सेलर सेंटर होकर प्राइस डाउन आ सकती है, एनी टाइम। आप वो नहीं फाइंड कर सकते कब रिवर्स होगा। यहाँ पर हो सकता है इस कैंडल के बनने के बाद क्या हो जाएगा, स्मॉल कैंडल्स बने, एक दो पिन बार वाली, उसके बाद डाउन आए, है ना। इस कैंडल बनने के बाद क्या हो जाएगा, एक कैंडल्स और बन गई, हो सकता है दो कैंडल्स बने पर स्मॉल कैंडल्स, उसके बाद क्या कंटिन्यूस प्राइस सेलर सेंटर होगा। तो जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो प्रॉफिट बुक करने का ये सबसे बेस्ट और सबसे सीक्रेट ट्रिक्स बता रहा हूँ। ये ट्रिक्स नहीं है, एक मेथड है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं, और ये मेथड कहीं पर भी आपको अवेलेबल नहीं पूरे यूट्यूब पे, है ना, जो मैं भी आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स। आप जाके फाइंड भी कर सकते हैं जो मैं भी बता रहा हूँ, क्योंकि माई डेवलप, ये सिर्फ और ये मेरा डेवलप, मैंने खुद से डेवलप किया है ये सब चीज़ें फ्रेंड्स। ओके, तो आपको ध्यान देना फ्रेंड्स, जब भी यहाँ पर ऐसा कुछ कंडीशन बनता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, और ऐसा आप जाके चार्ट को फाइंड कर सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो आप वहां से जरूर देखेंगे कि प्राइस रिवर्स होता ही होता है, सेलर्स इंटर होता ही होता है, 99% चांस होता है कि सेलर्स इंटर होता ही फ्रेंड्स। करेक्ट। एंड अगर आपने बाय किया तो एग्जिट कर सकते हैं। एंड नंबर 4 पे चलते हैं, फाइंड सेल अपॉर्चुनिटी। जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको सेल पोजीशन के लिए आपको एक्टिव करना है, ना कि बाय पोजीशन के लिए। बाय पोजीशन में ओनली फेक ब्रेकआउट होगा तो आपको ट्रेड ही नहीं करना है। ओके, आप बाय पोजीशन के लिए आप ट्रेड बिल्कुल नहीं ऑर्डर लगाएं। अगर बाय पोजीशन के लिए प्राइस जा रही है, सिंपल फेक ब्रेकआउट हो रहा है। अभी मैं एक चार्ट और आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना हूँ, वो भी लाइव ट्रेडिंग का है, प्रीवियस डे का, मेरे 1 तारीख का सा है। ओके, नहीं, फ्राइडे का है। फ्राइडे का मैंने ट्रेड लिया था, सेम इसी कॉन्सेप्ट, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ दूसरी चार्ट को, आपको रियल अब तो समझ में आ जाएगा वहाँ पर। तो आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स, जब भी आपको सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, ना कि बाय। बाय पोजीशन में क्या होगा, सिंपल आपका फेक ब्रेकआउट होगा, एंड यहाँ पर क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस सिटिंग एरिया हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया कि क्या ये कॉन्सेप्ट था। एंड जब ये केस बनेगा तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम क्या होगा, उस केस में हाई होगा, ये तो कॉमन है ना। फिर भी मैं यहाँ पर वॉल्यूम बना दिया हूँ कि जब भी ऐसी कंडीशन बनेगा तो वॉल्यूम देखने का ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, पर आप देख सकते हैं, है ना, एक बार दो बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वॉल्यूम डेफिनेटली हाई होता है उस केस में। ओके, जब ऐसी कंडीशन होगी स्ट्रॉन्ग अप तो डेफिनेटली वॉल्यूम हाई ही होगा। जब तक वॉल्यूम हाई नहीं होगा तब तक स्ट्रॉन्ग मार्केट हो ही नहीं सकती, ये पॉसिबल ही नहीं। ओके, तो वॉल्यूम उस वक्त क्या होगा, हाई वॉल्यूम होगा जब इस टाइप की कैंडल्स बनेगी, या इस टाइप कैंडल्स बनेगी तो वॉल्यूम क्या होगा, हाई होगा। तो ये पूरा का पूरा आपको स्ट्रक्चर था बायर एंड एंड सेलर एंड। आई होप आपको समझ में आ गया सारा कॉन्सेप्ट। अगर आपको नहीं क्लियर होता है फ्रेंड्स, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हैं आपको, मैं आपको कोशिश करूँगा रिप्लाई देने का। एंड टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मेरे को कुछ चार्ट का एग्जाम्पल भी आपको मैं दिखा दूँ। तो अभी मैं आपको एक और चार्ट का एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जो कि मैं इसी बेस पर ट्रेड लिया हूँ, एंड ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पर बजाज ऑटो 3 मिनट का ट्रेड है ये,
30 जुलाई का। तो ये वही ट्रेड है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो भी मैं बता रहा था एक्सप्लेन। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। ओके, ये रहा अपना एंडिंग्स, बायर एंडिंग कैंडल्स है ना, अपर शैडो ओनली, क्या है अपर शैडो, लॉन्ग है ना, लॉन्ग अपर शैडो और स्ट्रॉन्ग बॉडी। ओके, देखिए कंटिन्यूअस क्या है, बायर सेंटर है। तो ये क्या साइन हमको दे रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है इस कैंडल्स का कि यहाँ पर बायर एंड हो गया, कभी भी प्राइस रिवर्स हो सकती है। आपको ट्रेड आपने बाय किया है तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। ओके, इसका कहने का मतलब सिंपल सा यही इस कैंडल का। तो यहाँ पर एक कैंडल्स बना एंड 2 कैंडल्स बना, उसके बाद क्या हुआ, बेरिश इनगल्फिंग कैंडल एंड ये क्या रिवर्सल साइन, यानी एक और ये इशारा कर रहा है कि ये क्या है, बेरिश इनगल्फिंग। आप सभी लोग जानते हैं कि बुलिश इनगल्फिंग बनता है तो हम बाय करते हैं, यानी मार्केट तक बुलिश होती है। जैसे यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग बना तो मार्केट बुलिश हो गया, बेरिश इनगल्फिंग बना तो मार्केट बेरिश हो गया। ओके, तो ये भी एक साइन हमको बता रही है मार्केट की यहाँ बेरिश इनगल्फिंग बन गया तो मार्केट क्या हो सकती है, डाउन ट्रेंड चली जाएगी। ओके, एंड उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा प्राइस ड्रॉप हुआ, अगेन क्या हुआ यहाँ पर हायर हाई हायर हायर हाई हायर लो। तो ये क्या है, एक चार्ट पैटर्न्स बना रहा है। आप बोल सकते हैं इसे चैनल पैटर्न्स, आप ये भी बोल सकते हैं चैनल पैटर्न्स। ओके, बट कंफर्म नहीं है। ओके, चैनल पैटर्न्स है बट कंफर्म नहीं है कि कहाँ पर अपन बाय कर सकते हैं, कहाँ पर अपन सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने था वेट कंफर्मेशन एरिया। अब मैं आपको अगला चार्ट दिखाता हूँ, इसी का सेम है। और कुछ 3 मिनट के बाद मैंने इस सिचुएशन को भेजा था लोअर टाइम फ्रेम पे। ये जो चार्ट था वो 3 मिनट पे था एंड ये वाला चार्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 1 मिनट पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, सप्लाई जोन, रैली, बेस, ड्रॉप। तो ये क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग सेलर्स एरिया। बट इस सेलर्स एरिया से पहले आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, ये रहा 2-3 रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग। और ये क्या होगा, एक अपना क्या है असेंडिंग ट्रायंगल्स पैटर्न बन रहे हैं। ओके, बट अभी यहाँ पर भी क्या है कि यहाँ पर अभी भी प्राइस क्या है, क्लियर नहीं। ओके, असेंडिंग ट्रायंगल्स बन रहा है बट यहाँ पर अभी क्लियर नहीं है। तो अगला जो चार्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये फिर से मैंने कुछ देर बाद आपको यहाँ पर फिर से भेजा। यहाँ पर मैंने बोला कि सप्लाई जोन विदाउट रिट्रेसमेंट एंड कंफर्मेशन डोंट ट्रेड एंड डाउन साइड फेक ब्रेकआउट नोट्स। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या था, एक ये हमारा ऐसे बना। ओके, एक ट्रायंगल हमारा ऐसे बनेगा एंड कुछ एक ऐसे बनता। ओके, तो ये क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ कि चार्ट पैटर्न जो है वो क्लियर नहीं होता, यहाँ पर क्या हुआ फिर जाके क्लियर हुआ सिमेट्रिकल। ओके, ये क्या हुआ सिमेट्रिकल, डाउन साइड क्या हुआ फेक ब्रेकआउट। डाउन साइड डायरेक्टली ब्रेकआउट दे रहा है, कहने का मतलब है कि डायरेक्ट ब्रेकआउट दे रहा है ना, विदाउट एनी सेलर्स एरिया से। प्राइस जब भी डाउन साइड आएगी तो सेलर्स एरिया से, या वो सप्लाई जोन हो या वो रेजिस्टेंस लेवल, तब जाके प्राइस ड्रॉप होती है। अदरवाइज प्राइस क्या होगा, कंफर्मेशन तभी मिलता है फ्रेंड्स जब आप सेलर्स एरिया में प्राइस जाएगी। बायर जब सेलर्स एरिया में जाएगा तभी सेलर्स एंटर होगा एंड कंफर्मेशन के साथ। एंड जब रेजिस्टेंस लेवल पे जाएगी प्राइस वहां से रिजेक्ट होगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लिए। तो जैसे कि ब्रेक नहीं कर पा रही है तो यानी क्या होगा, बार बार बायर जा रहा है एक ही लेवल से रिवर्स हो रहा है, यानी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ से भी कंफर्मेशन होता है कि रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं कर रहा, तो यहाँ से प्राइस क्या होगा, रिवर्स हो सकता है। ओके, तो यहाँ से क्या हो, यहाँ पर लिखा हो डाउन साइड फेक ब्रेकआउट नोट्स। तो ये एरिया में क्या हो, फेक ब्रेकआउट, यहाँ पर आप एंट्री नहीं ले सकते, इसीलिए यहाँ पर मैंने एंट्री भी लिया। अभी मैं आपको एग्जिट और एंट्री सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। एंड उसके बाद ये हमारा रिजल्ट था जो कि आप देख सकते हैं। एंड मार्केट और भी थोड़ा यहाँ पर डाउन आया है, ये मैं इतना ही लिया था एंट्री एग्जिट, मैं एग्जिट यहीं पर कर दिया था तो यही स्क्रीनशॉट में भेजा। मार्केट थोड़ा और डाउन भी आया है, कुछ समथिंग इस लेवल तक आया है, लगभग 4-5 रुपये और भी गिरा मार्केट। तो यहाँ पर क्या था, ये रहा सिमेट्रिकल, आप देखेंगे तो इस एरिया मैंने ड्रॉ किया था, ये फेक ब्रेकआउट था। अगेन जब मैंने ड्रॉ किया था अगेन यहाँ पर फेक ब्रेकआउट हुआ, यानी करेक्ट वे अप साइड ब्रेकआउट हुआ, अप साइड ब्रेकआउट एंड क्या है डाउन साइड ब्रेकआउट। ओके, यानी प्राइस कंफर्म नहीं हो रही, प्राइस क्या हुआ कंफर्म नहीं, सेलर्स एरिया यहाँ पर मिल नहीं, स्ट्रॉन्ग सेलर्स एरिया से प्राइस रिवर्स नहीं, यहाँ से प्राइस रिवर्स हो रही है क्योंकि रीजन क्या, ये रहा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। ओके, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, बट प्राइस क्या यहाँ पर फेक ब्रेकआउट एंड यहाँ पर क्या गोइंग डाउन। ओके, बट यहाँ पर कि यहाँ का जो सेलर सेंटर हुआ सिंपल क्या है, रेजिस्टेंस लेवल पे, यानी क्या है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल से जहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ है। तो एंट्री मेरी कहाँ थी, एंट्री मेरा यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, कुछ यहाँ पर मैंने एंट्री लिया था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एंट्री मैंने यहाँ पर लिया था फ्रेंड, मैं समझ गया था कि प्राइस जब भी जाएगा तो दो ही कंडीशन बन सकती है, एक तो रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग है
तो यहाँ से प्राइस रिवर्स होते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है, यहाँ पर ये सेलर्स एरिया है तो प्राइस बहुत करेगी, प्राइस ऊपर जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे ये जो मैंने आपको ड्रॉ किया है, स्टॉप लॉस अपना यहाँ पर है, एंट्री अपनी यहाँ पर थी, बट मैंने एंट्री जो लिया था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिला था, कंफर्मेशन अपना इस एरिया में था। ओके, तो उसके बाद प्राइस यहाँ पर, उसके बाद क्या होगा, प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल से यहाँ पर नियर बाय रेजिस्टेंस लेवल टच हुआ एंड गोइंग डाउन, एंड थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहाँ पर गोइंग अप गया एंड गो डाउन। ओके, तो जब भी यहाँ पर आप देखें, जब भी यहाँ पर डायरेक्टली ब्रेकआउट हुआ या अप साइड ब्रेकआउट हुआ, बहुत लोगों का ये लगे होगा, जो रिटेलर ट्रेडर्स हैं जैसे हमारे लोग जैसे ट्रेडर हैं, उनको लगा होगा ये पूरा कंप्लीटली, ये देखेंगे परफेक्ट सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स है और यहाँ पर अप साइड ब्रेकआउट है, तो लोगों ने क्या किया होगा, अप साइड में यहाँ पर पोजीशन बनाया होगा, जो कि टारगेट अपना कुछ यहाँ पर रखा होगा इस हाई पे, यानी प्रीवियस हाई पे, प्राइस किया हुआ डायरेक्टली डाउन, स्टॉप लॉस हिट, अगेन बाउंस, अगेन गो डाउन। ओके, तो ये होता है फेक ब्रेकआउट, जो आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए सेलर्स एंडिंग को, एरिया को समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि सेलर कहाँ से इंटर होगा, कैसे इंटर होगा। यही सेम कंडीशन मैंने अभी इससे पहले भी बताया था डिसेंट ट्रायंगल में, एंड यही सेम कंडीशन यहाँ पर है सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स में। तो दोनों कंडीशन अभी आई होप आपको समझ में आ गया क्या। अभी मैं आपको कुछ चार्ट का एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, तो थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा। एंड ये एंट्री एग्जिट ये सब कुछ है, वो बजाज का जो भी मैं आपको बता रहा था इसका। ओके, ये एंट्री एग्जिट है, तो इस ग्रुप कब ज्वाइन किए होंगे तो आपको पता होगा सारी चीज़ें। एंड यहाँ पर मैं कुछ आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्टॉक में चलते हैं। एंड स्टॉक का मतलब है कि फ्रेंड्स, मैं आपको यही चीज़ें थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ये लाइव है, आज ही का ट्रेड है, तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा कि इसका रीज़न क्या था। तो ICG से यहाँ पर चलते हैं, तो अभी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, जो अभी मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, ये वही कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल आप देखेंगे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चला रहा है, ये है 3 मिनट का, एंड ये है 5 मिनट, एंड ये है 30 मिनट। ओके, अब इस स्ट्रेंथ को देखिएगा, सेलर्स क्या है, कंटिन्यूअस सेलर्स ड्रॉप है, करेक्ट। यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूअस सेलर्स ड्रॉप, एंड अगेन कंटिन्यूअस क्या है यहाँ पर, डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज। ओके, तो एंडिंग कहाँ कैंडल्स है, ये वाली कैंडल्स, लोअर स्मॉल शैडो, अपर शैडो, स्मॉल शैडो है ना, तो एंडिंग क्या है, सेलर्स एंडिंग दिस कैंडल्स, करेक्ट है। सेलर कैंडल क्या है यहाँ पर, आप थोड़ा जूम करता हूँ, तो सेलर्स एंडिंग क्या है इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, स्मॉल हुआ है ना, अगेन यहाँ पर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है ना, तो बॉडी साइज क्या इंक्रीज हुआ, अगेन यहाँ पर इंक्रीज हुआ, एंड सॉरी स्मॉल हुआ, फिर इंक्रीज हुआ बॉडी साइज, एंड यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद फिर से स्मॉल हुआ, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, फिर अगेन इंक्रीज हुआ। तो ये क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग पावरफुल कैंडल्स, जो कि साइन दे रहा है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्या हुआ, ड्रॉप हो चुकी है प्राइस, यानी कि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड हो गया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, ये सेलर एंडिंग कैंडल्स। ओके, अगर ये थोड़ा और लॉन्ग साइड होता तो आपको थोड़ा और परफेक्ट समझ में आता है। तो बाकी ये बार जो कैंडल्स है, बटनों पर यहाँ पर क्या अपर साइड, लोअर साइड, स्मॉल साइड है, तो ये क्या हुआ, एंडिंग कैंडल्स हो गया। उसके बाद आपको क्या करना था, यहाँ पर आपको फाइंड करना था चार्ट पैटर्न्स, ओके, जो कि अप साइड के लिए, ना कि डाउन साइड के लिए। अगर डाउन साइड मार्केट ब्रेकआउट दे रही है तो डोंट ट्रेड, है ना, वो बेशक मार्केट पूरा का पूरा ड्रॉप ही हो जाए, वो है ना, सबसे नीचे ही चला जाए 100-200 पॉइंट, बट अपने को ट्रेड नहीं करना है ना। उस केस में क्या, वो फेक प्राइस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है उस केस में, तो आप उसे नहीं क्लियर कर सकते। तो आपको ध्यान देना कि बाय पोजीशन के लिए यहाँ पर एक्टिव करना। अब मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, जैसे कि 5 मिनट पे हम चलते हैं, एंड उसके बाद 3 मिनट पे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या बना था, आप देखेंगे सिंपल डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये कंप्लीटली क्या है आपका, डिसेंडिंग ट्रायंगल्स, जो कि इससे पहले ये कंप्लीटली क्या है, डिसेंड, ये क्या स्ट्रॉन्ग, एंड यहाँ पर क्या है, प्राइस सिर्फ और सिर्फ रेंज हो रही है। ओके, इस कैंडल्स के ब्रेकआउट होने के बाद आप देखेंगे, चाहे आप 3 मिनट पे देख रहे हैं, चाहे आप 5 मिनट पे, सेम कंडीशन है यहाँ पर। या मैं अगर बात करूँ यहाँ पर 3 मिनट की, तो सेम कंडीशन आप देखेंगे, सिंपल ब्रेकआउट हुआ, अगर आप एंट्री लेते हैं तो स्मॉल है ना, स्टॉप लॉस का होता है इस स्विंग पे होगा, क्योंकि 1:1 का भी आपको टारगेट निकालना होगा, इससे पहले हम नहीं एंट्री ले सकते अगर 1:1 है। तो सिंपल 1:1 का भी नहीं, अगर फॉर एग्जांपल सिंपल क्या है, इस पिन बार पर एंट्री लेते हैं तो प्राइस क्या यहाँ से क्या हुआ, डबल बॉटम बना के प्राइस क्या रिवर्स हो रही है, डबल बॉटम बना कर देखेंगे, बॉटम 1, बॉटम 2, आप बोल सकते हैं कि यह डब्लू पैटर्न साइन। ओके, डायरेक्टली क्या है, नेक लाइन ब्रेकआउट, ये रहा नेक लाइन ब्रेकआउट प्लस शैडो प्लस बॉडी, ये रहा कंफर्मेशन एंड एंट्री यहाँ पर, स्टॉप लॉस यहाँ पर।
मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या ये रिवर्सल साइन, ओके। तो आपका जो ब्रेकआउट था वो था अपना शैडो प्लस बॉडी, ओके। तो ये क्या हुआ अपना नेक लाइन ब्रेकआउट, ये रहा टू कैंडल्स ब्रेकआउट एंड ये रहा पिन बार साइन, यानी क्या कंफर्मेशन कैंडल्स। नेक लाइन क्या है, नेक लाइन कंफर्मेशन कैंडल्स एंड सिंपल यहाँ पर एंट्री एंड आपका क्या स्टॉप लॉस यहाँ पर डायरेक्ट एंड ये रहा आपका बॉटम यानी डबल बॉटम। ये कंफर्मेशन है कि प्राइस रिवर्स हुई। अपने को पहले कैसे पता चला कि सेलर्स एंड हो गया 30 मिनट्स पे। उसके बाद हमने पता किया कि अगर डाउन साइड ब्रेकआउट होता है तो ट्रेड नहीं लेना है, जो कि डिसेंडिंग ट्रायंगल पे ट्रेड ब्रेकआउट हुआ, जो कि यहाँ पर क्या है सिंपल फेक ब्रेकआउट प्राइस हुआ है, यानी यहाँ पर स्टॉप लॉस हिटिंग एरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अपने को कंफर्मेशन इस एरिया में डबल बॉटम वाला नेक लाइन ब्रेकआउट हुआ एंड उसके बाद आपने एंट्री लिया। अब इसके बाद आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा फ्रेंड्स कि आपको मार्केट क्या हो जाएगी, वो अप साइड ही जाएगी, ओके। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर गया था और जो मैंने एग्जिट किया था वो समथिंग एंट्री मैंने यहाँ पर किया था। तो ये वाला जो स्पाइक हुआ था तो मैं फिर से वेट कर रहा था, तो थोड़ा सा वापस गई मार्केट, इसी स्पाइक पे मैं निकल गया क्योंकि यहाँ पर टाइम ही नहीं बचा था, है ना। ये 3:10 हो गया था तो इधर एग्जिट हो गया, ओके। बाकी उसके बाद ऊपर प्राइस थोड़ा गई है 9:20-25 तक, उसके बाद ऊपर गया। तो सिंपल ये स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स आपको, ओके। तो आपको रूल को फॉलो करना है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल भी दिखा दिया हूँ और प्लस जो एंट्री एग्जिट है वो भी मैं आपको दिखा दूँ, है ना। ये रहा आपका ये एंट्री, जब पोजीशन मैंने बनाया था तो मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट भेजा था, इस स्क्रीनशॉट के बाद जब यहाँ पर मैंने भेजा था, ओके। तो यहाँ पर लिखा था कि सी ऑलरेडी ओपन पोजीशन, फर्स्ट रूल अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर। तो आई होप आपको फ्रेंड्स ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। काफ़ी मेहनत मैं करता हूँ और इन सब चीज़ों पे और बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और ताकि आपको वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिले और आपको इन्फॉर्मेशन जो मिले आपको उस पर वर्क कर पाए, है ना। मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं होता है कि ये सब वगैरह, इस मैं बस ऐसे एक ख्वाहिश की वजह से बनाता हूँ और कोई यहाँ पर मेरा इंटेंशन नहीं फ्रेंड्स। तो आपको नॉलेज अपनी जो होती है, जो मेरे पास होती है वो मैं शेयर करता हूँ। ये मेरी खुद की लर्निंग है और खुद से मैं डेवलप करता हूँ। जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ सारी के सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने के बाद, ट्रेंड निकलने के बाद ही जारी सारी का सारा ये मार्केट स्ट्रक्चर आपको फाइंड और समझना है। तो सिंपल आपको जाना प्लेलिस्ट में, यहाँ पर आप आएंगे शॉर्ट वीडियो प्राइस एक्शन प्लस सप्लाई एंड डिमांड कॉन्सेप्ट, आप यहाँ पर देख सकते जितनी भी 3 मिनट की वीडियो होंगी, 3 से 5 मिनट के कम वाली, वो सारी की सारी शॉर्ट वीडियो हैं, आप जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे मैंने आज ही इंट्राडे सप्लाई एंड डिमांड की यहाँ पर वीडियो मैंने अपडेट किया था, ओके। तो आप सारी जाके वॉच कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से आप समझ सकते हैं, ओके। तो आई होप आपके फ्रेंड्स ये समझ में आ गया होगा एंड वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं एंड चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स जिन लोगों को मैंने पहले बताया था, जिन लोगों ने मुझे व्हाट्सअप किया था, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी जो 9-10 वाली क्लासेस है वो अवेलेबल हो जाएगी और ये डिटेल्स वगैरह हैं और बाकी कोई डिटेल चाहिए, हाँ स्कैल्पिंग वाला जो स्ट्रेटजी है उसका यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है, तो वो मैं आपको अलग से बता दूँगा आप जब मुझे व्हाट्सअप करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।